जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5th मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी और हार्ड लेवल के भी इंक्लूड किए गए हैं, जिसे मैं बहुत ही इजी वे में और ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप के। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको टारगेट मिनिमम 40 मार्क्स का है। आपको 40 मार्क्स अचीव करना है इस मॉडल पेपर में, और ये पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। आप जिस लैंग्वेज में सॉल्व करना चाहे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? विच स्टेट इज नोन एज द शुगर बॉल? शुगर बॉल किसे कहते हैं? महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल को? तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप टिक कर लीजिए आंसर। तो अगर फ्रेंड्स आपने आंसर टिक किया है उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश का सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसको शक्कर का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम? जल्दी इसका आंसर टिक करिए फ्रेंड्स। क्या होगा? यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा पूछा है, ना कि सबसे बड़ा ग्रह पूछा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने टिक किया है यहाँ पर शनि, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो कौन सा होगा फ्रेंड्स? सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? बुध है। तो यहाँ पर बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, और जो शनि है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फीफा 2018 की विजेता टीम किस देश से है? फ्रॉम विच कंट्री इज द विनिंग टीम ऑफ फीफा 2018? कौन सी है फ्रेंड्स? जल्दी इसको टिक करिए आप। तो अगर आपने आंसर टिक किया है फ्रेंड्स फ्रांस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रांस थी 2018 की विजेता टीम फीफा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल 1951 में जो हुए थे, 1951 में, वो कहाँ हुए थे? वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन 1951? जल्दी बताइए इसका आंसर फ्रेंड्स, जल्दी टिक करिए। तो अगर आपने आंसर दिया है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल विभाजन किसने किया? हु पार्टीशन बंगाल? किसने किया था? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा जाता है। तो किसने किया था? अगर आपने आंसर फ्रेंड्स टिक किया है लॉर्ड कर्जन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन किया जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए, टिक करिए फ्रेंड्स। तो अगर आपका आंसर है यहाँ पर कर्नाटक, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो नदी पर है, कौन सा है फ्रेंड सबसे बड़ा सड़क पुल? जल्दी इसका आंसर बताइए। लार्जेस्ट रोड ब्रिज ओवर अ रिवर, जो नदी के ऊपर से होकर जा रहा है, वो सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने आंसर टिक किया है भूपेन हजारिका पुल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय नौसेना अकेडमी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द इंडियन एंड नेवल एकेडमी लोकेटेड? कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो अगर आपने आंसर दिया है केरल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सितारा वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है? किस देश का है जिसमें 5 स्टार बने हैं ध्वज में? तो जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? तो अगर आपने आंसर दिया है चीन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? लीप ईयर है कौन सा? कैसे पता करोगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, जो भी आपको साल दिया है उस साल को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा वो होगा लीप ईयर, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो आप सभी को चेक कर सकते हैं। मान लो हम 1982 को चेक करते हैं, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 16 कैरी गया आपका कितना, 3 गया, और कितना बचा, 4 नमा की 36, 37, 38 और 22। 22 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 8 32, और कितना है 33, 34, 35, 34 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं।
4 चौक 16, 4 नमक 36 और 4 पंजे 20, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। उसका मतलब ये है कि जो 1980 है वो क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर चेक करने का तरीका होता है, आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आयकर कौन लगाता है, कौन इनकम टैक्स लगाता है फ्रेंड्स, जल्दी इसका आंसर बताइए, किसके द्वारा लगाया जाता है। तो अगर आपने आंसर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा होगा फ्रेंड्स, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने आंसर दिया है फ्रेंड्स 22 दिसंबर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की जो किरण होती है पृथ्वी पर बहुत ही कम समय के लिए रहती है, इसलिए सबसे छोटा दिन होता है। और अगर वर्ष का सबसे बड़ा दिन पूछ लिया तब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको आंसर क्या देना होगा, 21 जून। 21 जून जो होता है वो क्या होता है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो कब मिला था फ्रेंड्स मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार, जल्दी इसका आंसर बताइए। अगर आपने आंसर दिया है 1979, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और उन्हें क्यों दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ऐसा उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किए थे, इस हेतु उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। राज्यसभा, लोकसभा, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उनको पढ़ के जाना है। तो जल्दी इसका आंसर बताइए, कितनी सीटें होती हैं राज्यसभा में। आंसर आपने टिक किया है 250, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जब कांग्रेस का गठन किया गया था, बनाया गया था, तो उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने आंसर दिया है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा साइंस, जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, लोहा, तांबा और सोना, ये तो आपने खुद देखी होंगी, ये चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पर कभी भी आपको लिक्विड स्टेट में मिली है क्या, नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, पारा। अगर आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। बल का मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स एसआई मात्रक ऑफ द फोर्स आपको बताना है, सबके एसआई यूनिट भी आपको याद होना चाहिए। तो क्या है, जल्दी बताइए इसका आंसर। अगर आपने आंसर दिया है न्यूटन, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। कैंसर की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं। अगर आपने आंसर दिया है ऑकोलॉजी यानी कि ऑप्शन सी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, किस में मेजरमेंट किया जाता है, गोल्ड का, प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, किलोग्राम में, ग्राम में, कैरेट में, जूल में, तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने सुना ही होगा कि हम सोने को इतने कैरेट का सोना है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सूरज में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, तो जल्दी इसका आंसर बताइए। वैसे तो सूर्य में 2 गैसों की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर दिया है हाइड्रोजन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है लिथियम का वो क्या होता है, जल्दी याद कीजिए, कितने नंबर पे होता है पेरियोडिक टेबल में लिथियम, 3rd नंबर, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक होगा 3, ऑप्शन बी। अगर आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज होती है, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो कौन सी यूज होती है फ्रेंड्स, फ्रियोन यूज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस है, कौन सी गैस है, तीव्र गंध वाली है, गंधहीन है, रंगीन है या लाभदायक है, जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जिसे कहते हैं, वो कौन सी गैस है, तीव्र गंध युक्त वाली गैस। अगर आपने आंसर ए टिक किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है, लार्जेस्ट एग किसके होते हैं, कौन से पक्षी के होते हैं, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपने आंसर टिक किया है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑप्शन सी, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बताइए जल्दी, जो कैरेट में पाया जाता है। तो अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, तो जल्दी बताइए, हु इज डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर, जल्दी बताइए कौन नष्ट कर रहा है ओजोन परत को। पराबैंगनी किरणें कर रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है, ए बी दोनों कर रही है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने आंसर दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगर आपने आंसर दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। पराबैंगनी किरणें तो सूर्य की किरणों के साथ में आती है, तो जो हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, लेकिन इन पराबैंगनी किरणों को पहुंचने से कौन रोकता है, ओजोन लेयर रोकती है। और ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ध्वनि का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड। तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। ये मैं क्वेश्चन बहुत कॉमन है और मैं करवा भी चुकी हूँ बहुत बार। तो क्या होगा, डेसिबल। अगर आपने आंसर दिया डेसिबल, जिसे डीबी से हम डिनोट करते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का टीका में लगता है, बीसीजी का जो वैक्सीनेशन है वो किस में किया जाता है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैं करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। तो किसके लिए, क्षय रोग के लिए, यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, उसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगर आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन होता है, कौन होता है पानी में ऑक्सीजन के साथ, किससे मिलकर बना है पानी। एक तो ऑक्सीजन होती है और दूसरा क्या होता है उसमें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर पानी को बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, जल्दी बताइए। इन्वेंटर ऑफ रेडियो कौन है फ्रेंड्स। अगर आपने आंसर दिया है मार्कोनी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ से शुरू होता है हमारा मैथ्स का पोर्शन। तो चलिए देख लेते हैं मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए उसे 40% अंक चाहिए थे, तो कुल पूर्णांक कितने होंगे। कितने मार्क्स आए उसको, 60 मार्क्स आए, और वो फेल कितने मार्क्स से हुआ है, 20 मार्क्स से। मतलब 20 मार्क्स और आ जाते तो टोटल कितने, 80 नंबर हो जाते उसको, और 80 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता, क्योंकि इतने तो उसे आए हैं और इतने नंबर और चाहिए थे, इतने नंबर से वो फेल हो गया। तो उसको पास होने के लिए कितने, 80 नंबर चाहिए थे। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, पास होने के लिए इतने मार्क्स हमने निकाल लिए कि उसे पास होने के लिए 80 नंबर चाहिए। अगर 80 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि पास होने के लिए उसे कितने, 40% अंक चाहिए थे। 40%, जो टोटल नंबर जितने भी होंगे उसका कितना, 40% चाहिए थे उसे पास होने के लिए। तो वो कितने हैं, 80 है, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो चलिए आगे से सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स हम, 1/100। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 दूना 8 और ये 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 200। तो x की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स, यहाँ पर 200 आई। और x हमने क्या माना था, टोटल नंबर, और उन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर या कुल पूर्णांक कितने हैं। तो फ्रेंड्स कितने आए, 200, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 25 और 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या आएगी। ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्गों के बीच में पूछा है ना कि 25 और 26 के बीच में पूछा है। तो 25 और ये 26, इन दोनों के स्क्वायर कर दिए और इनके बीच में आपसे पूछिए कि कितनी संख्या आएंगी इनके स्क्वायर के बीच में। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस। ये हो गया, ये हमने पुटअप कर दिया। यहाँ 25 25 50 और एक 51, इनको प्लस किया तो 51 आया, और 26 में से 25 माइनस करोगे तो कितना, 1 होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 51। यानी कि टोटल 51 नंबर हैं जो कि इन दोनों के वर्गों के बीच में आएंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 रुपये प्रति किलो की दर से, 2 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलो तथा 2 किलो मैदा 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदती है, तो महिला बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदती है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको। क्या दिया है, 3 किलो केले कितने हैं, 35 रुपए के, तो एक प्रति किलो दिया है। तो 1 किलो 35 रुपए के हैं, तो 3 किलो कितने हो जाएंगे, उसमें मल्टीप्लाई करना है। प्लस 2 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलो, तो 2 किलो का कितना होगा, 2 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 किलो मैदा उसने खरीदा और मैदा कितना 30 रुपये किलो है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 किलो का 30 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको जोड़ देंगे तो कितने पैसे खर्च आए वो आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15 होगा, और कैरी 1 चलाया, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर 10 हुआ, 2 4 ज़ा 8 यानी कि 80 हुआ, और यहाँ पे हुआ 3 2 ज़ा 6 60। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 5 6 16 18 18 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 24। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।
यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी बता रही हूँ। m1d1 इज इक्वल टू होता है m2d2। यहाँ पर m मेन है और d क्या है, यहाँ पर डेज है, दिन है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप यहाँ पर 12 आदमी 20 दिन में एक काम को करते हैं तो एक आदमी का निकाल लो तो 20/12 हो जाएगा और फिर 15 आदमी का उसमें 15 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मेथड गलत हो जाएगी। इससे नहीं करते हैं, आपको इस फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन कितने दिए हैं, 12 आदमी कितने दिन में, 20 दिन में उस काम को कर लेते हैं। चलिए m2 कितना, 15 आदमी, और दिन पूछे वो हमें पता नहीं, d2 मान लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 16 डेज। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो उसका आपको आयतन बताना है। उसका सरफेस एरिया फ्रेंड्स कितना देके रखा आपको, 1014 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया जो घन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। और वो कितना दिया है, 1014। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। 6 1 ज़ा 6, यहाँ पर बचा 4, 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, कितना आया 169 आपको मिला है। और ये हुई है ए स्क्वायर की वैल्यू। और फ्रेंड्स आपको पता होगा 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 13 आ गई यहाँ से। अब इन्होंने क्या पूछा है, उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर निकालना है 13 का क्यूब। अब आपको 13 का क्यूब तो याद नहीं होगा, आप 13 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्यूब निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इतनी लॉन्ग प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पर क्यूब निकालने के लिए। ऐसे नंबर का क्यूब निकालने की ट्रिक बता रही हूँ जो कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 13 12 10। तो इस तरह के नंबरों का क्यूब किस तरह से निकाला जाता है, आपको क्या करना है, 1 का क्यूब जो स्टार्टिंग वाला नंबर है उसका आपको क्यूब लिखना है, कितना होता है 1 होता है। फिर जो सेकंड नंबर दिया है जैसे 3 दिया है उसको लिखना है एज इट इज, और उसके बाद उस नंबर का आपको स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9। फिर उसके बाद इस नंबर का आपको यहाँ पे क्यूब लिखना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो ये बीच वाले नंबर है 2, इनका डबल करके आपको ऐड करना है। जैसे 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया इसके नीचे। 9 का डबल कितना होता है, 9 दूनी 18, ये यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना है 27 एज इट इज़ लिखा। 18 और 9 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, उसको भी एज इट इज़ लिख दिया। 6 3 कितना होता है 9 और ये 1, ये एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक प्लेस पे एक ही नंबर हो सकता है, 2 नंबर नहीं हो सकते। तो जो दूसरा नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, कैरी में। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे 27 है, 27 का 7 तो यहाँ पर रहेगा और 2 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर कैरी चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 27 से 28 29, 29 का 9 एज इट इज़ रहेगा और जो 2 रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। तो 9 + 2 कितना होगा 11, 11 का 1 एज इट इज़ रहेगा और 1 यहाँ पर क्या चला जाएगा, कैरी। 1 और 1 कितना हुआ 2। तो फ्रेंड्स 13 का जो क्यूब निकलेगा वो कितना होगा 2197। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। एक वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। रेडियस आपको देके रखिए फ्रेंड्स यहाँ पर r, और उसका आपको क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल का, वो कितना होता है πr²। अगर r कहाँ क्या है, उसकी यहाँ पर रेडियस है। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, अगर आपने टिक किया। और परिधि का पूछा तो कितना होता है फ्रेंड्स 2πr। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई कितनी है फ्रेंड्स 4 मीटर है। यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे फर्श का प्लास्टर का खर्च आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ जो फर्श है नीचे वाला है उसी का खर्च बताना है, ना कि पूरे कमरे का बताना। तो किस तरह से करेंगे, तो फर्श में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर लंबाई होती है और ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। ब्रेड्थ और लेंथ दोनों चीज़ें होती हैं। इन्होंने खर्चा क्या बताया है, प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर मतलब हमें इसका क्षेत्रफल अगर पता चल जाता है तो क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर का कितना रुपया ले रहे हैं, ये 21.4 रुपये ले रहे हैं एक वर्ग मीटर के लिए। तो अगर आपको उसको पूरा क्षेत्रफल अगर यहाँ से पता चल गया तो आपको कितना खर्च आएगा इसको प्लास्टर कराने के लिए वो पता चल जाएगा। तो चलिए हम फर्श का एरिया निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, फर्श क्या है फ्रेंड्स, एक आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई, और आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 7 × 4 कितना है टोटल 28 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 1 मीटर स्क्वायर का 21.4 रुपये लग रहे हैं। तो 28 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा।
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स आप उसमें, तो कितना आंसर आएगा आपका 599.2 आंसर आएगा। ये इतने रुपए लगेंगे, तो 0.2 से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इक्वेशन देके रखी है और पूछा है इसके फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे इसके फैक्टर इक्वेशन के, तो यहाँ इसको मैं लिखती हूँ एक्स क्यूब, और 8 किसका क्यूब होता है फ्रेंड्स, 2 का। तो 2 और वाई को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, या तो 8y क्यूब लिख दो या फिर इसको 2y का होल क्यूब लिख दो। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर पूरे प्लस वाली टर्म होती है और सिर्फ माइनस यहीं पर होता है, इसको याद रखने का तरीका ये है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 2y, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2xy। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है 35 डिग्री है, तो उसका तीसरा कोण आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल होता है जो, उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। उसका एक राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। एक एंगल क्या होता है उसका 90 डिग्री का होता है, इसीलिए उसको राइट ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक एंगल कितना है 35 डिग्री का है। फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दो कोण तो दिए 90 प्लस 35, और एक कोण हमें पता नहीं है जो उन्होंने पूछा है, तो उसको हम x मान लेते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 35 इसमें से माइनस कर देंगे इसको। 90 प्लस 35 कितना होता है 5, 9, 10, 11, 12, 125, 180 में से माइनस कीजिए जल्दी 55 डिग्री। तो जो आपका एंगल आया है तीसरा वाला वो क्या है 55 डिग्री। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगर आपने टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। दिए गए पद की गुणनखंड ज्ञात करो। तो आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ये जो इक्वेशन देके रखी है इसके किस तरह से करेंगे, तो फ्रेंड्स 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो 4 और a को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ होल स्क्वायर कर, 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दो या फिर इसको 16 लिख दो, बात बराबर हो जाती है। तो फिर इसको 9 को भी किस तरह से हम लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। वो क्या होता है एक बार प्लस कर देते हैं दोनों टर्म को, और एक बार दोनों टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन सी। अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पे है एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी आपको त्रिज्या बतानी है। परिधि का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दे, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू इन्होंने पूछी है, और परिधि कितनी है 88 मीटर है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 चौक 88 होता है, और ये 2 2 4 हो गया, और 7 2 14। तो आंसर कितना आया फ्रेंड्स आपका 14 मीटर। अगर आपने आंसर सी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको रेडियस दे के रखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और पूछा गया है उसका सरफेस एरिया। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स 4πr² होता है। ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यदि मूलधन 450 रुपये हो और दर 12% प्रति वर्ष हो और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे प्री प्रिंसिपल है, आर आपको रेट दिया दर है, और टी समय दिया हो डिवाइड बाय 100 ही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पर 450 पी की वैल्यू है, यहाँ पर आर की 12 है, और टी 3 वर्ष दिया है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे 5 45, 5 10, 2 छंकी 12, 9 तिया 27, और 27 में 6 का मल्टीप्लाई करिए जल्दी, कितना आएगा 162। आंसर आपका ऑप्शन भी अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह त्योहारों के कारण 10% अतिरिक्त छूट देता है तो समतुल्य बट्टा आपको बताना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना। तो फ्रेंड्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट जब पूछा जाए तो किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो जो भी आपको डिस्काउंट दे के रखते हैं, जैसे यहाँ पे R1 30 दिया है तो उसको करेंगे 1 माइनस R1 इंटू 1 माइनस R2 डिवाइड बाय 100, और इन टोटल को 1 में से माइनस कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 का। ये होता है, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं और इक्विवेलेंट डिस्काउंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से इसकी वैल्यू हम चलिए पुटअप कर लेते हैं। कितना होगा 1 माइनस R1 दिया है यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 की वैल्यू 10 दे के रखिए, ये 100 हुआ मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 माइनस 30
1 माइनस तो है ही सही, 70 डिवाइड बाई 100 और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90 डिवाइड बाई 100। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 सती 63, 1 माइनस 63 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। चलिए इसे पहले सॉल्व कर लेंगे तो 100 माइनस 63 कितना होगा 37 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 37। तो जो इक्विवेलेंट आपका डिस्काउंट मिला वो कितना हुआ 37%। ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। 60 माइनस ब्रैकेट में 60 का मान आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 यानी कि 120 और कितना मिला 120 प्लस में मिला, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा। तो फ्रेंड्स 12 का कांटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो इसको जब आप दर्पण में देखोगे तो भी 12 कैसा ऐसा ही दिखाई, मतलब इसकी जो मिरर इमेज है एज इट इज़ ही बनती है। अगर आप देखते कि यहाँ 3 बज रहा है और इसको आप मिरर में देखने जाते तो इसकी जो मिरर इमेज होती है वो पलट जाती, कुछ इस तरह से हो जाती, यानी कि ये कितना 9 बजाती। तो यहाँ पे जो 12 बजे हैं तो मिरर में भी कितने बजेंगे 12 ही बजेंगे। ऑप्शन सी अगर आपने आंसर टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में भिन्न संख्या चुनिए, आपको डिफरेंट जो नंबर है वो आपको चूज करना है। √2, √3, √7 डिवाइड बाई 2 और √4। तो अंडर जो 4 है वो क्या है, अंडर से बाहर निकल के एक होल नंबर 2 बन जाएगा और इनमें से सब पॉइंट वाले नंबर निकलेंगे। इसकी भी पॉइंट में वैल्यू होती है, इसकी भी पॉइंट में, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी पॉइंट में आएगी। और यही नंबर है जिसकी पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी और होल नंबर 2 मिलेगा, इसलिए ये क्या है सबसे डिफरेंट नंबर है। आंसर अगर आपने डी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, आकृति दी हुई है, ये आपको एक फोटो देके रखा है और उसमें पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो जल्दी त्रिभुजों की संख्या बताइए फ्रेंड्स। तो चलिए हम त्रिभुज काउंट कर लेते हैं। ये 1, 2 और 3 और एक त्रिभुज ये हुआ 4 और एक ये समकोण त्रिभुज हुआ 5 और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज 6। तो टोटल कितने त्रिभुज होंगे यहाँ पे 6। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स उनको आपको बहुत ही ध्यान से देख के सॉल्व करना है। तो आंसर अगर आपने डी टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तो फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिखाई रहे हैं सभी इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 6240। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सारे नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं इवन नंबर, और यहाँ पर भी सारे नंबर इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें सारे क्या है विषम नंबर है, ऑड नंबर है, जैसे 3, 9, 5, 7 सब क्या है ये ऑड नंबर है। तो ये क्या है सभी से डिफरेंट है। आंसर अगर आपने डी टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। उस विकल्प का चयन करो जो अन्य तीनों से आपको डिफरेंट लगे या भिन्न है। ठीक है, तो कौन सा होगा, दूरी, प्रकाश, बल्ब, विद्युत। तो ये प्रकाश, बल्ब, विद्युत, विद्युत से बल्ब जलता है और बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है। इन तीनों का दूरी से कोई संबंध नहीं है, तो दूरी क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो हमारा 5th मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, ताकि आपको आने वाले मॉडल्स के नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।